गुरुवार यानी 12 जून 2025 को अहमदाबाद ने इतिहास की सबसे भयावह विमान दुर्घटनाओं में से एक का अनुभव किया। एयर इंडिया की उड़ान AI 171 जिसमें 241 लोग सवार थे, टेक ऑफ के ठीक बाद एक भीषण हादसे का शिकार हो गई। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 241 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन इस तबाही में एक चमत्कार भी हुआ है। वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ऐसा ही कुछ इस हादसे में भी हुआ। एक यात्री विश्वास कुमार रमेश जो मौत के मुंह से जिंदा बाहर निकले, उनकी कहानी सुनकर हर कोई स्तब्ध है। विश्वास कुमार रमेश जो ब्रिटेन के नागरिक और मूल रूप से दमन द्वीप के निवासी हैं, इस भयानक हादसे में सीट 11A पर बैठे थे। उन्होंने बताया कि टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ और विमान सीधे नीचे गिरने लगा। देखते ही देखते आग की लपटों में घिरा प्लेन जमीन से टकराया और एक भयानक धमाके के साथ फट गया। विश्वास कुमार रमेश ने बताया कि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, मुझे लगा कि यह अंत है। प्लेन जल रहा था, हर तरफ चीख पुकार थी। पता नहीं कैसे मैं उस आग के गोले से बाहर निकल पाया। मुझे बस मामूली चोटें आई और मैं खुद चलकर बाहर आया। यह एक चमत्कार से कम नहीं है। एक अहम सवाल उठ रहा है कि क्या अंतिम समय पर सीट बदलने से उनकी जान बच गई? फ्लाइट मैनिफेस्ट में उनकी सीट 11J दर्ज थी, लेकिन उनके बोर्डिंग पास पर 11A लिखा था। यह संजोग था या नियति? यह एक अनसुलझी पहेली है। यह विमान अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद BJ मेडिकल कॉलेज परिसर के चिकित्सकों के छात्रावास और सरकारी क्वार्टरों पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। घटनास्थल पर विमान के टुकड़े और जलते हुए मलबे के बीच झुलसे हुए शव बिखरे हुए हैं। वायरल वीडियो में यह भयावह दृश्य साफ दिखता है जो दिल दहला देने वाला है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान की रफ्तार बहुत तेज थी और वह लगभग सीधा नीचे गिरा। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जैसे ही विमान इमारत से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ और आग की ऊंची लपटें उठने लगी। हम सब तुरंत मदद के लिए भागे। कई लोगों ने अपने हाथों से घायल यात्रियों और क्वार्टर में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि सबसे भयावह बात यह थी कि विमान सीधा छात्रावास के डाइनिंग हॉल पर गिरा, जहां उस समय कई छात्र और कर्मचारी मौजूद थे। हमें नहीं पता कि कितने लोग उसमें फंस गए। इस हादसे में कई स्थानीय निवासी भी घायल हुए हैं, जिन्हें पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। यह सिर्फ विमान में सवार लोगों की ही नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूद लोगों की भी त्रासदी है। अहमदाबाद पुलिस आयुक्त GS मलिक के अनुसार अभी भी बचाव कार्य जारी है। घटनास्थल को घेरकर सेना, BSF, स्थानीय पुलिस और राज्य रिजर्व पुलिस बल की टीमें मलबे में दबे लोगों को खोजने में जुटी हैं। यह एक विशाल ऑपरेशन है जहां हर मिनट मायने रखता है। BJ मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल परिसर में खड़ी दर्जनों गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई, जो पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी हैं। कई इमारतों को गंभीर नुकसान पहुंचा है और वहां रह रहे लोगों को तत्काल बाहर निकाला गया है। इस हादसे ने अहमदाबाद के इस इलाके को एक युद्धग्रस्त क्षेत्र में बदल दिया है। यह हादसा न सिर्फ गुजरात बल्कि भारत के इतिहास में भी सबसे भयावह विमान दुर्घटनाओं में से एक के रूप में दर्ज हो गया है। यह घटना बहुत ही भयावह और दुखद है। GPN बिहार टीम की संवेदनाएं इस हादसे से प्रभावित लोगों के परिवार के साथ हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति दे। इस मुश्किल घड़ी में हम उम्मीद करते हैं कि लोग इस आपदा में अवसर नहीं तलाशेंगे, जैसा कि दुर्भाग्यवश अक्सर भारत में होता रहा है, बल्कि एकजुटता और मानवीयता का प्रदर्शन करेंगे।